बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वकार। आज मैं आपके साथ शकरकंदी की रेसिपी शेयर करूंगी। शकरकंदी को हम कैसे घर पे भूनेंगे कि हमें वही जो पठान भाई ठेले पे बेचते हैं ना, उससे कहीं दर्जे ज़्यादा ये मज़े की बने। और इसके साथ मैं आपको एक बोनस रेसिपी इमली की चटनी भी बताऊँगी, जिससे कि शकरकंदी का मज़ा कई गुना बढ़ जाएगा। तो शकरकंदी को सबसे पहले वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैंने व्यूवर्स 15 मिनट के लिए शकरकंदी को एक बाउल में पानी डाल के भिगो के रख लिया था। उसके बाद मैंने इसको वॉश किया है। एक पीस मैं आपके सामने वॉश करूंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है और पानी का भी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये आपके सामने ये देखें, ये मैंने 15 मिनट तक भिगो के रखी थी शकरकंदी और कितनी मिट्टी इस पर नज़र आ रही है और ये सारी मिट्टी घुल चुकी है। अब मैं इसको अच्छी तरह हाथों से मल मल के वॉश कर लूँगी कि इसकी सारी मिट्टी उतर जाए। अब हमने क्या करना है कि शकरकंदी को सबसे पहले इसके ये जो किनारे हैं ना, ये गंदे, इनको हमने रिमूव कर लेना है इस तरह। शकरकंदी साफ़ सुथरी हो चुकी है और मैंने सारे पीसेस काट लिए हैं। अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में 1 कप पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। अब इसमें हम धुली हुई शकरकंदी साफ़ सुथरी की हुई वो हम रखते जाएंगे सारे पीसेस। व्यूअर्स, वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बहुत ही आपके फ़ायदे की ये वीडियो है और इसमें काफ़ी स्टेप्स हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्लेम हाई रखेंगे ताकि इसमें आप ये देख रहे हैं कि स्टीम बननी शुरू हो चुकी है। फिर हम इसको कवर अप कर देंगे 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब ये स्टीम बननी स्टार्ट हो चुकी है, मैं इसको कर दूंगी कवर अप। इमली की चटनी बनाने के लिए मेरे पास है 50 ग्राम इमली। इसको हम एक बाउल में इस तरह 1 कप पानी के साथ भिगो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। जितनी देर में हमारी शकरकंदी स्टीम हो रही है हम इसको भिगो के रख देंगे। जी, तो अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन शकरकंदी हमारी पक चुकी है। मैं इनको नाइफ़ की मदद से देखती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब आगे क्या करना है वो आप देखिए। व्यूअर्स, ये चम्मच हर किसी के घर में मौजूद होता है। स्पाइडर स्पून भी इसे कहा जाता है, जिसे हम पकोड़े वगैरह निकालते हैं। या अगर आपके पास कोई ग्रिल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह शकरकंदी के पीसीस को और इनको हम बिल्कुल जैसे भुनी हुई होती है ना शकरकंदी, वो वाला फ्लेवर देंगे और इस पर मार्क्स भी आ जाएंगे। इस तरह आपने इसको ज़रा ग्रिल कर लेना ताकि बिल्कुल वही फ्लेवर आपको मिले जो कि आप लेके खाते हैं। शकरकंदी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़ जाएगा। ये देखें, शकरकंदी बेहतरीन भून चुकी है और इस पे सारे मार्क्स भी आ चुके हैं। अगर आपके पास ग्रिल भी नहीं है, इस तरह का चम्मच भी नहीं है, तो आप एज इट इज़ इसको आग पे इस तरह भून सकते हैं। बस, शकरकंदी हमारी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। अब हम इसके साथ बनाएंगे इमली की चटनी और कैसे इसको हमने सर्व करना है वो आप देखिएगा। आप ये देखें ज़रा कितनी ज़बरदस्त। आप इसको एज इट इज़ भी सिर्फ चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं, लेमन डाल के, खट्टे कीनू डाल के। इमली की चटनी बनाने के लिए जो मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी उसको अच्छी तरह हम हाथों की मदद से मसल लेंगे और इस तरह गुठलियाँ अलग से निकाल देंगे। ये सारा आपने रस निकाल लेना है और गुठलियाँ अलग कर देनी है। पैन में डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आएगी 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पल्प जो कि हमने निकाल के रखा हुआ था। व्यूअर्स, इस पल्प में मैंने 1 गिलास पानी भी शामिल कर दिया है। छलनी की मदद से हम इसको छान लेंगे ताकि जो ज़रात वगैरह ये जो नीचे बैठ के थे वो भी हम निकाल दें। अब छलनी में एक दफ़ा हम चम्मच चलाएंगे ताकि सारा रस नीचे चला जाए। छलनी में चम्मच चला लेंगे और जो वेस्ट रह जाएगा उसको हम निकाल देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के जितना गुड़। एक आपने ढेला ले लेना है, चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, वैसे ये इजीली इसमें शामिल हो जाएगा। 1 चम्मच मैं शामिल करूँगी चीनी। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे जिंजर पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। या आपने गौर से समझनी है सारी चीज़ें। इसके बाद मैं इसमें व्यूअर्स शामिल करूँगी
1/4 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून के जितनी काली मिर्चें पीसी हुई, ये हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाएंगे कि गुड़ भी इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाए, यानी कि डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ताकि हमारी चटनी थोड़ी सी थिक हो जाए जी। तो चम्मच चलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये देखिए जी, बहुत ही मज़े की, यकीन कीजिए ये चटनी इतनी मज़े की है कि आप इसको चम्मच से एज़ इट इज़ खाना पसंद करेंगे। हर चीज़ के साथ आप इसको ले सकते हैं। इस वक्त मैंने बनाई है शकरकंदी के लिए। आप इसको पकोड़े, समोसे, रोल, दही भल्ले, चाट, हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देखिए, इसका कलर देखें, माशाल्लाह बिना किसी कलर के हमने ये चटनी बनाई है। बहुत ही मज़े की बनी है। इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हम शकरकंदी को इस तरह छील लेंगे। इसका छिलका बहुत ही इजीली निकलेगा क्योंकि हमने ये बहुत ही अच्छे तरीके से भूनी है। तो ये देखें छिलका कितना इजीली निकल रहा है। सारी शकरकंदी छीलने के बाद हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। चाहे तो गोल स्लाइसेस कर लें या लंबे स्लाइसेस काट लें। तो इस तरह हमने सारे स्लाइसेस काट लेनी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। शकरकंदी के ऊपर हम ये इमली की चटनी डालेंगे। ये देखें जी, तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी हमारी शकरकंदी की चाट कह लें या भुनी हुई शकरकंदी हमारी तैयार है। बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे, खुश रहें, खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।